चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। मोदी बोले, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा। शराब घोटाले, नेशनल हेराल्ड घोटाले की पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। दिल्ली में 7-0 से क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी। केजरीवाल की रिहाई से बीजेपी को फायदा। करप्शन मालीवाल केस से आम आदमी पार्टी हुई कमजोर। यूपी में मोदी बोले, इन्हें नहीं मालूम 56 इंच क्या है। मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। सपा वालों को टोंटी खोलने में महारत। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। कोर्ट ने कहा, आपने जरूरी तथ्य छिपाए लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएम मोदी ने अपनी छवि खो दी है। राहुल गांधी बोले, सत्ता में आते ही कूड़ेदान में फेंक देंगे अग्निवीर योजना। अब तक 4 धाम पहुंचे 8 लाख से अधिक श्रद्धालु। भीड़ प्रबंधन में सरकारी मशीनरी के छूटे पसीने। अखिलेश यादव बोले, जनता के अधिकार की बात करने वालों की दुश्मन है भाजपा, ये खरबपतियों की कठपुतली। कांग्रेस ने मतदान आंकड़े देरी से जारी करने को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, ऐसी गतिविधियों से वोटर परेशान। राज्य में भाजपा की 30 सीटें आते ही ममता सरकार की विदाई। बंगाल में गरजे अमित शाह। कांग्रेस टीएमसी को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भाजपा का 400 पार का दावा मजाक। इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा हमारे लिए। जनता खुद चुनाव लड़ रही। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। सरकार 1 जून से लागू करेगी नए नियमों। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। अब 1 जून से लोग सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानी आरटीओ के बजाय निजी ड्राइविंग स्कूलों में अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इन निजी स्कूलों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक परीक्षण लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। अब आम जनता को आरटीओ के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। आतंकवाद के आरोपियों को सिर्फ 1.5 साल की सजा। एससी ने पलटा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला। पीएफआई के 8 सदस्यों की जमानत रद्द। आपने पंजे का बटन दबाया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली में कन्हैया कुमार के समर्थन में बोले अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा 4% बढ़ा डीए। इंडिया गठबंधन वाले रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। बस्ती में पीएम मोदी ने कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। हरियाणा सरकार रोक रही दिल्ली का पानी। वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। पंजाब में मोदी के आने से पहले खालिस्तानी नारे, झंडा लगाया। आतंकी पन्नू वीडियो में बोला, मान सरकार से पीएम दौरे का प्लान मिला। अखिलेश की जनसभा में फिर हुआ हंगामा। कार्यकर्ताओं ने फाड़े पर्दे। पुलिस ने लिया एक्शन तो फेंके पत्थर। दिल्ली के 700 बाजार रहेंगे बंद। दुकान खोली तो कर्मचारियों को देनी होगी वेतन सहित छुट्टी। जी हां, दिल्ली में इस शनिवार को लोकसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दिन पूरी दिल्ली में सभी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे दुकान मालिक और कर्मचारी अपने अपने वोट डाल सकें। यदि किसी दुकानदार ने मतदान के दिन भी दुकान खोली तो उसे इसके बदले में कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ 1 दिन का अतिरिक्त अवकाश देना पड़ेगा। व्यापारियों के संगठन सीटीआई ने चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया है। हरियाणा में राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदला। 2 तरीके के होंगे शहीद। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बंगाल में ममता राज में दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द। हाईकोर्ट ने गैर कानूनी बताया। 5 लाख लोग प्रभावित होंगे। ममता बोली, मुझे मंजूर नहीं। आपका एक वोट तुष्टिकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। यूपी के बस्ती में बोले पीएम मोदी। हरियाणा में नितिन गडकरी बोले, मैं स्वभाव का जाट। कांग्रेस 60 साल में गरीबी नहीं हटा सकी। देश में पैसे नहीं, ईमानदार नेताओं की कमी। चुनाव आयोग का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस। कहा, नेताओं से कहें सेना संविधान पर गलत बयानबाजी न करें, धर्म संप्रदाय पर भी न बोलें। दिल्ली में चुनाव से पहले आतंकी हमले का अलर्ट। पाकिस्तान के इशारे पर आईएसआईएस कर रहा प्लान तैयार। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों हाई अलर्ट पर। वो हमारे 4 नेता को जेल भेजेंगे। देश में 400 नेता खड़े हो जाएंगे। वकीलों के सम्मेलन में बोले सीएम केजरीवाल। मौत की मेडिसिन। आगरा में बेची जा रही थी नकली दवाएं। जांच में 39 सैंपल फेल। बीजेपी सरकार में कोयला घोटाला। 4 जून के बाद हम करेंगे पाई का हिसाब। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। दीदी का मकसद सिर्फ अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। अमित शाह ने बंगाल में सीएम बनर्जी पर बोला हमला। जौनपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। बोले सपा की रैलियों में रोज दिख रही भगदड़, मारपीट और अराजकता।
ओडिशा में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, मछुआरों को तट पर लौटने की सलाह। प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं का दुष्कर्म किया, राहुल गांधी के बयान पर भड़की जेडीएस, दर्ज कराई शिकायत। सिंगापुर के बाद भारत में अपने पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट, 300 से ज्यादा लोग आए चपेट में, कई राज्यों में मिले मामले। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी नेता और ईडी सीबीआई के अफसर जाएंगे जेल, आतिशी का बड़ा बयान। मोदी की पटियाला रैली पर गुस्से में अन्नदाता, किसान नेता बोले दिखाएंगे काले झंडे, प्रशासन नहीं मान रहा हमारी मांग। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, सिक्किम राज्य में 1 जून से होगी सख्ती। स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर पहली बार बोले केजरीवाल, कहा घटना मेरे सामने नहीं हुई, कल पुलिस मेरे माता पिता से पूछताछ करेगी, न्याय मिलना चाहिए। गृह और वित्त मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी, नॉर्थ ब्लॉक पुलिस कंट्रोल रूम को ईमेल मिला, 22 दिन में ऐसी 5वीं घटना। फरीदाबाद में उत्तराखंड के सीएम की रैली, धामी बोले इंडिया गठबंधन पर भगवान राम की कृपा नहीं, ये पैतृक संपत्ति लूटेंगे। मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करना साजिश, वोट बैंक के लिए नेशनल सिक्योरिटी से समझौता कर रही है ममता, हाई कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह का ममता पर हमला। हरियाणा में बोले राहुल गांधी, मोदी ने 22 लोग अमीर बनाए, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया, मंच पर भिड़े राव, दान किरण चौधरी। रेड अलर्ट पर दिल्ली, लू के थपेड़ों से धधक रहा उत्तर भारत, पारा 47 पार, ऐसी कूलर पंखों ने काम करना किया बंद, अगले 5 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। 2 और मुख्यमंत्री जाएंगे जेल, तेजस्वी यादव हो सकते हैं कभी भी गिरफ्तार, केजरीवाल का बड़ा दावा। आरबीआई, सेबी और गृह मंत्रालय ने ट्राई के अधिकारियों से की मुलाकात, अनचाही कॉलों के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा हुई। राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर भड़का रही भाजपा, खरगे ने कहा बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोकेगा इंडिया गठबंधन। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार के विरोध पर बवाल, काफिले के सामने बैठे किसान, पुलिस से जबरदस्त झड़प, धक्का मुक्की में कपड़े फटे। आम आदमी की दाल में लगा महंगाई का तड़का, अगले 5 माह तक कम नहीं होंगे दाम। 94,900 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चांदी, एक दिन में 1,800 रुपए की बढ़ोतरी हुई। शुद्ध सोना 600 रुपए फिसला, दाम 76,100 रुपए पर आए। दिल्ली में 8,000 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग, इतिहास में पहली बार इतनी डिमांड, आतिशी बोली सप्लाई में नहीं कोई दिक्कत। 70 साल बनाम 10 साल, दिल्ली की जनता के सामने पीएम मोदी ने रखा अपना रिपोर्ट कार्ड, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर कसा तंज। विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा, पीएम मोदी ने फोन से बात कर 2 बार रुकवाया था रूस यूक्रेन युद्ध। हरियाणा में राजनाथ सिंह ने कुर्सी पर बैठकर रैली की, बोले करनाल सौभाग्यशाली, कांग्रेस में एक से एक जीव, केजरीवाल ने अन्ना हजारे की बात नहीं मानी। एमडीएच और एवरेस्ट मसालों को क्लीन चिट, नहीं मिला कैंसर पैदा करने वाला घातक एथिलीन ऑक्साइड। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।